तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीठा सोडा खिलाकर गाय भैंस का दूध और दूध की फैट कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आप मीठा सोडा खिलाकर दूध भी बढ़ा सकते हैं अपने पशुओं का और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका दूध महंगा बिकेगा। क्योंकि शीश पाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आपने कैसे और किस तरीके से मीठा सोडा अपने पशुओं को खिलाना है और उससे अपने पशुओं का दूध और फैट कैसे बढ़ाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में मीठा सोडा कितने दिनों तक खिलाना चाहिए, कौन से महीने में नहीं खिलाना चाहिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सब कंप्लीट जानकारी भी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीठा सोडा खिलाकर आप अपने पशुओं का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मीठा सोडा होता क्या है, ये रूमन बुफर का काम करता है। यानी कि आपके पशु का हाजमा ख़राब है और आपके पशु ने खाना पीना कम कर दिया है या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो तब ये मीठा सोडा आप उसको खिलाएंगे तो आपका पशु सही से खाने पीने लग जाएगा। और सही से खाने पीने लग जाएगा तो दूध भी पूरा देगा। और दोस्तों, फैट की मात्रा आप दूध में कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका दूध महंगा बिके। तो उसके लिए दोस्तों होता क्या है कि आपका पशु दूध कम कर जाता है, वो खाना पीना कम कर जाता है, तो उसके लिए आप उसको दूध बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में अनाज देते हैं, अनाज की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा दूध देगा। लेकिन होता क्या है कि वो आप अनाज की मात्रा बढ़ाते हैं तो उससे उसका हाजमा और ख़राब हो जाता है, जिससे दूध तो बेशक थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए लेकिन दूध में फैट की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण दूध सस्ता बिकता है। दूसरा दोस्तों, हरे चारे का सीज़न आता है और आप पशु का सूखा चारा बंद करके या कम करके हरे चारे की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, या तो कुछ भाई सारा का सारा हरा चारा ही खिलाने लगते हैं, तो उससे भी दोस्तों पशुओं के दूध में फैट की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने अगर हरा चारा आपके वहाँ ज़्यादा मिल जाता है तो उसे सूखा चारा एकदम से कम आपने नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है और थोड़ा थोड़ा हरे चारे की मात्रा को डेली बढ़ाते रहना है। एकदम से कोई भी ना तो बढ़ाना है ना कम करना है। और साथ में मीठा सोडा आपने अपने पशु को देना है, जो फैट की मात्रा कम हुई है वो वापस पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपने मीठा सोडा देना कितना है, तो दोस्तों वैसे तो देखो, अगर फैट की मात्रा कम हो गई है तो पहले 4 दिन तो आपने 50-50 ग्राम रोज़ का देना है। उसके बाद आप जब तक आपका पशु दूध देता रहता है, डेली आप 1-2 चम्मच ज़रूर रोज़ का अपने पशु को देते रहे ताकि आपके पशु का दूध भी पूरा रहे और उसमें फैट की मात्रा भी अच्छी रहे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, पशु फैट कम कर जाता है या तो दूध कम कर जाता है और किसी से जानकारी मिलती है कि मीठा सोडा खिला दो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम करते क्या है कि हम एकदम से 50-100 ग्राम इकट्ठा अपने पशु को मीठा सोडा खिला देते हैं। तो उससे होता क्या है कि पशु को जो चारे का टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है, बकबका सा कुछ लगने लगता है, क्योंकि मीठा सोडा ज़्यादा हो गया तो पशु खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने मीठा सोडा ऐसे इस तरह से शुरू करना है, जब भी आप शुरू करना चाहो तो
पहले उसको मात्र 5 ग्राम ही आप उसके चारे में मिलाकर, जो दाना मिश्रण है उसमें मिलाकर दें। यहाँ एक और बात बता दूं दोस्तों कि कुछ भाई कहते हैं कि भाई दाना मिश्रण में नहीं खा रहा है तो पानी में घोलकर पिला दे क्या? नहीं, पानी में घोलकर बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। तो वो पानी के नीचे बैठ जाता है और पानी पानी ही पशु पीता है। दूसरा, इससे भाई और भी कई नुकसान हो जाते हैं, जो ये सांस की नली में चला जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो इस तरह की भी गलती नहीं करनी है। हमेशा आपने जो दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं, दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं, उसमें ही मिलाकर खिलाना है। तो मैं कह रहा था कि पहले 5 ग्राम से शुरू करें, 5 ग्राम से फिर अगले दिन 10 ग्राम, उससे अगले दिन फिर 15 ग्राम, इस तरह से बढ़ाते हुए 50 ग्राम तक आप डेली का दे सकते हैं। और जब आपके पशु की ये समस्याएं ख़त्म हो जाए, वो दूध भी पूरा देने लगे 4-5 दिन के बाद, और उसके जो फैट की मात्रा है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। और फिर रोज़ का 1-1.5 चम्मच काफ़ी होता है। और जब तक आपका पशु दूध देता रहे तो डेली का 1-1.5 चम्मच आप तब तक अपने पशु को ज़रूर देते रहे। आखिरी महीने में जब मतलब पशु ब्याने वाला होता है, ब्याने से पहले का जो महीना होता है, उसमें मीठा सोडा आपने बिल्कुल बंद कर देना है। वैसे भी इस महीने में पशु दूध तो देता ही नहीं है, तो ना आपने दूध बढ़ाना है ना फैट बढ़ाना, तो मीठा सोडा दे के क्या करना है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके पशु दूध देना, कई बार ऐसे होते हैं बरसोड़ होते हैं, कुछ पशु 12 महीने दूध देते रहते हैं, तो ब्याने से 2-2.5 महीने पहले आपने उनका दूध वैसे ही बंद कर देना है, ताकि अगले ब्यात में आपका पशु अच्छा दूध देता रहे। अगर ब्याने से 2-2.5 महीने पहले आप दूध निकालना बंद नहीं करोगे तो आगे चल के अगले ब्यात में आपका पशु कभी भी पूरे दूध पर नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये मीठा सोडा आपको मिलेगा कहाँ पर, कहाँ से आपने लाना है? तो दोस्तों, ये वैसे तो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है, जो जहाँ से आप दाल दलिया जो भी है अपने घर का सामान खरीदते हैं, चाय वगैरह, वहाँ से भी, उस दुकान से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें मिलावट काफ़ी ज़्यादा होती है और वो पूरा काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आपने ये जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से आपने ख़रीदना है, और वो प्योर होता है, उसमें इतनी मिलावट नहीं होती है, तो वो पूरा काम करता है। तो दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखना आपने मीठा सोडा देते समय, कि जब आप अपने पशु को अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो दूध बढ़ाने के लिए, तो जो फैट की मात्रा है वो कम हो जाती है, पशु खाना पीना भी कम कर देता है क्योंकि उसका हजमा ख़राब हो जाता है। तब आपने अनाज की मात्रा कम कर देनी है, और उसमें खल जो होती हैं, बिनोले की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे सूरजमुखी की हो, या फिर सोयाबीन वगैरह की हो, या मूंगफली वगैरह की हो, वो उनकी मात्रा बढ़ा देनी है। तो आपका पशु फिर से दूध बढ़ा लेगा, और जो फैट की मात्रा घटी है वो भी बढ़ा लेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके पशुओं में जो थनैला की प्रॉब्लम होती है, थनैला हो जाता है पशुओं के थनों में, मास्टाइटिस भी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। थनैला क्या होता है दोस्तों? ये पशुओं की बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इससे पशुओं के थनों में दूध आना कम हो जाता है, या तो फिर दूध बिल्कुल भी नहीं आता है, या तो फिर थन हमेशा के लिए भी ख़राब हो जाते हैं। तो इससे भी मीठा सोडा आपके पशुओं को बचाता है। और अगर थोड़ा बहुत थनैला आपके पशुओं को हो गया है तो उसको भी ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप पशुओं का दूध को गर्म करते हैं तो वो गर्म करते ही फट जाता है, या तो कई बार दूध इतना गाढ़ा हो जाता है कि थनों से दूध की बजाय बत्ती सी निकलने लगती है, पीप सी निकलने लगती है, या तो फिर दूध कई बार खाटा हो जाता है, या तो बकबका सा लगने लगता है पीने में। तो ये सब भी भाई उसके जो रूमन की पीएच है वो गड़बड़ा गई है, कम ज़्यादा हो गई है। तो ये थनैला का भी एक रूप होता है। तो इससे भी आपके पशु को आप बचा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम मीठा सोडा आपने अपने पशु को दाना मिश्रण में देना है। एक टाइम ये दे दे, और एक टाइम 2 नींबू काट कर एक रोटी के अंदर रखकर अपने पशु को खिला दे। यानी कि सुबह 2 नींबू काट कर अपने पशु को खिला दे रोटी में रखकर, और शाम को 50 ग्राम मीठा सोडा दाना मिश्रण में खिला दे। तो आपके पशुओं की ये जितनी समस्याएं मैंने बताई वो सब दूर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और आपका पशु पूरा प्रॉपर दूध देने लगेगा।